जादुई ब्यूटी पार्लर की कहानी। एक दूर दराज गांव में, जहां हर तरफ सब्जा और फूलों की बहार थी, वहां एक नौजवान लड़की नायाब रहती थी। नायाब के वालिदैन का इंतकाल बचपन में हो गया था और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी ने नायाब को न सिर्फ दुनिया के काम सिखाए बल्कि उसे लोगों से मोहब्बत और खिदमत करना भी सिखाया। नायाब की एक खास बात यह थी कि उसे हमेशा से दूसरों को खूबसूरत बनाने का शौक था। नायाब के पास एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर था जो उसने अपने घर के एक कोने में बनाया था। गांव की औरतें और लड़कियां इसके पास आती थीं ताकि वो अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सके। नायाब के पास जो भी आता वो खुश होकर वापस जाता। इसके पार्लर में कुछ अलग ही जादू था। हर कोई कहता था कि नायाब के हाथों में कोई खास बात है, लेकिन असल में ये एक राज था जिसे नायाब ने कभी किसी को नहीं बताया। ये राज एक पुरानी किताब से जुड़ा था जो नायाब को अपनी दादी से मिली थी। ये किताब सदियों पुरानी थी और इसमें जादुई नुस्खे दर्ज थे। नायाब ने बचपन में ही इस किताब को पढ़ना शुरू किया और जल्द ही वो जादू के उन नुस्खों की माहिर हो गई। इसके जरिए वो हर आने वाली औरत की खूबसूरती में इजाफा कर देती थी। लेकिन नायाब का जादुई ब्यूटी पार्लर सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती तक महदूद नहीं था। नायाब को ये इल्म था कि असल खूबसूरती दिल और रूह में होती है, और वो हमेशा अपनी गाहकों को ये बात समझाने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की रूबीना आई। रूबीना शहर की रहने वाली थी और बहुत मगरूर और खुद पसंद थी। वो हमेशा अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती रहती थी और दूसरों को हकीर समझती थी। जब उसे नायाब के जादुई ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चला तो वो भी वहां जाने का इरादा कर बैठी। रूबीना नायाब के पास आई और इसे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मुझे भी वैसा ही खूबसूरत बना दो जैसे तुम बाकियों को बनाती हो। नायाब ने मुस्कुराकर रूबीना की तरफ देखा और कहा, खूबसूरती अंदर से आती है। अगर तुम वाकई खूबसूरत बनना चाहती हो तो अपने दिल को साफ करो और अपने अंदरूनी खूबसूरती पर काम करो। लेकिन रूबीना ने नायाब की बात को नज़रअंदाज किया और जिद की कि इसे जादुई नुस्खा दिया जाए ताकि वो सबसे खूबसूरत बन सके। नायाब ने इसे खबरदार किया कि जादू का गलत इस्तेमाल नुकसानदेह होता है, लेकिन रूबीना के मगरूर दिल ने नायाब की नसीहत को नहीं सुना। नायाब ने आखिरकार रूबीना को जादुई नुस्खा दे दिया, लेकिन साथ ही इसे तंबी की कि इसका असर सिर्फ इस वक्त तक रहेगा जब तक वो अपने दिल को पाक रखेगी और दूसरों के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आएगी। रूबीना ने ये बात सुनकर सर हिलाया और नुस्खा लेकर चली गई। पहले चंद दिनों में रूबीना की खूबसूरती में वाकई हैरत अंगेज इजाफा हुआ। इसकी जिल्द चमकने लगी, बाल रेशमी हो गए और आंखें सितारों की तरह दमकने लगी। वो खुद को आईने में देखकर खुश होती और दूसरों पर अपनी खूबसूरती का रोब जिमती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रूबीना की अंदरूनी नफरत और मगरूरपन ने इसकी खूबसूरती को मांद करना शुरू कर दिया। एक दिन जब रूबीना आईने में अपनी शक्ल देख रही थी तो इसने देखा कि इसकी जिल्द पर सियाह धब्बे नमूदार हो रहे हैं और उसकी आंखों की चमक खत्म हो रही है। वो खौफजदा हो गई और फौरन नायाब के पास पहुंची। नायाब ने इसकी हालत देखकर अफसोस का इजहार किया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि जादू का गलत इस्तेमाल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। खूबसूरती का राज सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल में नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी में है। रूबीना ने अपनी गलती का एहसास किया और नायाब से मुआफ़ी मांगी। नायाब ने इसे बताया कि हकीकी खूबसूरती वो होती है जो अंदर से आती है। अगर तुम दूसरों के साथ मोहब्बत और इज्जत से पेश आओगी और अपने दिल को नफरत से पाक रखोगी तो तुम्हारी खूबसूरती कभी मांद नहीं पड़ेगी। इस दिन के बाद रूबीना ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। वो नायाब की बातों पर अमल करने लगी और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश की। वक्त के साथ साथ रूबीना की खूबसूरती दोबारा वापस आ गई, लेकिन इस बार यह खूबसूरती न सिर्फ ज़ाहिरी थी बल्कि इसकी रूह और दिल से भी झलकती थी। इस दिन के बाद रूबीना ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। वो नायाब की बातों पर अमल करने लगी और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश की। वक्त के साथ साथ रूबीना की खूबसूरती दोबारा वापस आ गई, लेकिन इस बार यह खूबसूरती न सिर्फ ज़ाहिरी थी बल्कि इसकी रूह और दिल से भी झलकती थी। नायाब का जादुई ब्यूटी पार्लर हमेशा से गांव की औरतों के लिए एक मशहूर कुन जगह रहा,
जहां वो न सिर्फ अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बढ़ा सकती थीं बल्कि अंदरूनी सुकून और खुशी भी हासिल कर सकती थीं। नायाब का मानना था कि जादू सिर्फ इस वक्त कारगर होता है जब दिल पाक हो और नीयत साफ। इसकी यही तालीमात गांव की औरतों को सिखाती थीं कि हकीकी खूबसूरती दिल की होती है और जो दिल से खूबसूरत हो वही दुनिया में सबसे ज्यादा हुसैन होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़ाहिरी खूबसूरती वक्ती होती है जबकि अंदरूनी खूबसूरती हमेशा कायम रहती है। दिल की पाकीज़गी और नियत की सच्चाई ही हकीकी खूबसूरती की कुंजी है।